So hey guys, welcome back to another episode of Study Vlog with me. So today I woke up at nearly 5 am in the morning and उठने के बाद I did my morning prayer and after a while it was time for me to have something. So ये मैंने overnight soak किया था chia seeds and some almonds, cashews and some dry fruits. So after that I sat for my first session, that was current affairs का session in which I am doing the मंथली मैगज़ीन, क्योंकि जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था तब मेरा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का करंट अफेयर्स छूट गया था. सो एज़ यू ऑल नो दैट फॉर एनी प्रिवेलिंग एग्ज़ाम आपको जून से करंट अफेयर्स फॉलो करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस वजह से मैं बैकलॉग्स कवर कर रही थी एंड काफ़ी देर तक मैंने कर लिया. मैंने पोमोडोरो सेशन करने के बाद मुझे भूख लग रहा था तो मैंने सुबह को मैंने खुद के लिए बनाया ये ओट्स एंड आई एम गार्निशिंग इट विथ सम पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्लैक रेजिन्स, ग्रीन रेजिन्स एंड कैश्यूज़, आलमंड्स एंड ऑल. क्योंकि अभी आई एम हैविंग सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फॉर विच आई हैव टू ईट सम हेल्दी फैट्स. सो इस वजह से आजकल जो डाइट हो रहा है दैट इज़ प्रीडोमिनेटली बेस्ड ऑन सम ड्राई फ्रूट्स एंड सम न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि मैं इतना नॉन वेज नहीं खाती हूँ. सो या एंड आफ्टर लाइक हैविंग द ओट मील मैं बैठ गई करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए. क्योंकि जो डेली का करंट अफेयर्स का वीडियोस आता है मैंने वो 2 वीडियोस कर लिया था क्योंकि लास्ट डे का भी बचा हुआ था एंड काफ़ी देर तक कर लिया. इट टुक में अराउंड लाइक 1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स ऐसा कुछ, बिकॉज ईच वीडियो वॉज फॉर 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का. एंड देन इट वॉज टाइम फॉर मी टू क्लीन माई रूम. तो मैंने झाड़ू अच्छे से लगा लिया. तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आई है चैनल पे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छा नहीं था एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी. तो इस वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी. बट अभी हाँ थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ. सो आई एम बैक एंड नाउ वी आर गोइंग टू लाइक carry out our study sessions like we used to do. And after that I had to check out some topics from economy वाला portion and for that reason I am using this book from Disha publication, क्योंकि नितिन सिंघानिया में बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है तो इतना ज़्यादा हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हम इकोनॉमी ऑप्शनल के लिए तो प्रिपेयर नहीं कर रहे. देन फॉर दैट रीज़न आई एम यूजिंग दिस बुक कॉल्ड IAS अनिरुद्ध यादव नोट्स फॉर GS पेपर 3. इसमें GS पेपर 3 के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं. यू कैन सी द सिलेबस हियर एंड द टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस बुक. So this book comprises of handwritten notes of Anirudh Yadav sir, who secured 8th rank in UPSC 2022. And here you can see everything is given in a very precise way. और यहाँ पे सारे flow charts and maps दिए हुए and here you can see the handwritten part as well. और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है तो easily आप इसको पढ़ सकते हो. And this is going to be helpful for both prelims as well as mains. This book comprises of infographics, mind maps, tables, flowcharts, figures and maps to enhance understanding. And this will help you to achieve targeted study approach, ensuring the complete syllabus completion before the exam. So you guys can go for this book क्योंकि इसमें all the aspects related to GS paper 3 is covered. You can use this for syllabus completion as well as for revision. अगर आपका subject for GS paper 3 is completed then you can use it for revision as well, क्योंकि इसमें जो required topics है बस वही दिए हुए हैं, क्योंकि दूसरे जो हम books पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होते हैं. तो यू कैन यूज़ दिस फॉर रिविजन पर्पज़ एज वेल एज़ फॉर योर सिलेबस कंप्लीशन. अगर आप लोगों का भी नहीं हुआ है तो कुछ टॉपिक्स, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल द करंट अफेयर एस्पेक्ट्स इज ऑल्सो कवर्ड. And here this comes in a set of 4 books comprising of book 1 जिसमें GS पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी. GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. बुक 3 दैट इज़ फॉर GS पेपर 3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी. और बुक 4 में दैट इज़ फॉर GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी भी इंक्लूडेड है. इफ यू गाइज वांट टू परचेज दिस बुक्स यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन वेयर आई विल प्रोवाइड ऑल द लिंक्स. सो या डू चेक आउट. सो हाँ काफ़ी देर तक थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया, क्योंकि मेंस के टाइम पे बहुत मेंस रिलेटेड स्टडी होता है. सो अभी फिर से हमको जो कोर्स टॉपिक्स है उनके ऊपर फिर से रिवाइज करना था मुझे, क्योंकि इकोनॉमी वाला पोर्शन थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है. बट अभी नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ रिवीजन तो चलता रहना चाहिए. तो यार नहाने जाने से पहले मैंने सोचा किचन थोड़ा साफ़ कर ली थी, क्योंकि अभी इतना दिन मम्मी थी मेरे साथ में तो शी वॉज डूइंग ऑल द हाउस होल्ड कोर्स और मैं पढ़ाई कर रही थी पूरा. बट नाउ दैट शी वेंट बैक सो अभी सारा का सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं पहले भी खुद से ही करती थी. तो हाँ कल रात का मतलब खाना खाने के बाद किचन थोड़ा ऐसा मेस्ड अप हो रखा था, तो मैंने सोचा कि नहाने जाने से पहले अच्छे से इसको क्लीन अप कर लेती हूँ. और मैंने इसको क्लीन अप कर लिया एंड उसके बाद मुझे नहा के पूजा भी करना था.
सो या आई क्लीन्ड द होल किचन और रूम भी क्लीन करने के बाद आई वेंट टू टेक अ बाथ एंड आफ्टर दैट आई वाज बैक। और नहाने के बाद मुझे करना था पूजा एंड वो भी मैंने कर लिया। एंड पूजा के बाद मैंने सोचा कि लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा। और अब जब भी घर के कामों में उलझते हो ना, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होता है कि आप जल्दी से कर ले रहे हो, टाइम लेस पे आपको लगेगा कि बहुत जल्दी कर लिया, बट हाँ इट टेक्स आवर्स ऑफ टाइम टू लाइक कंप्लीट ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। तो मैंने खाना भी बना लिया। कभी कभी तो खाना बनाने का मन ही नहीं करता तो मैं खाना भी नहीं खाती हूँ। तो हाँ ऐसा नहीं करना है क्योंकि तबीयत का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीनवाइल ये कॉल आया था, कुछ पार्सल डिलीवर था। तो ये सवाना से मैंने 1 रुपी सेल में ऑर्डर किया था। लाइक गेस व्हाट, मे बी आई एम द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। ये मुझे ओनली 100 रुपीज़ का पड़ा और ये काफ़ी लेट से डिलीवर हुआ। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ 2 हफ्ते में आ जाना चाहिए, बट काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ का गैप के बाद रिसीव हुआ था। बट आई एम हैप्पी विद द परचेज़ क्योंकि वो पैसे चैरिटी पे जाने वाले थे। एंड हाँ मतलब द प्रोडक्ट दैट आई रिसीव दैट वाज वेरी नाइस एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद आई रिज्यूम्ड माई वर्क एंड आई प्रिपेयर्ड माई मील। एंड खाना खाने के बाद आई टुक सम रेस्ट। बट मुझे करना था थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्योंकि नींद तो मुझे आ नहीं रहा था। एंड सुबह को मैंने सिर्फ रिवाइज ही किया था, करंट अफेयर सेशन ही था मोस्टली। तो हर रोज़ का मेरा वही स्लॉट होता है कि एटलीस्ट आई हैव टू राइट 5 आंसर्स ईच डे। तो मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए एंड मैंने लिख लिया। बट यहाँ पे कॉपी में कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी लिखे हुए थे, मैंने वो भी लिख लिए क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो मेंस के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। आई मस्ट टेल यू, मेंस में बहुत दिक्कत होती है अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे। सो एज यू कैन सी दीज आर द आंसर्स दैट आई हैव रिटन राइट नाउ। बट इतना नहीं लिखना होता है बस, क्योंकि मैंने आज टाइमर लगा कि नहीं लिखा था। एंड माई स्ट्रैटेजी वॉज टू लाइक प्रेजेंट द होल कंटेंट इन द कॉपी। एंड गाइज आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग एक्टिव। अभी लाइक ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 20 डेज़ हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला था चैनल पे बिकॉज एक्चुअली आई एम नॉट वेल एंड यू कैन क्लियरली सी दैट इन माई फेस। एक्चुअली आई हैव बीन डीलिंग विद सम फिजिकल इशूज़ एज वेल एज सम मेंटल इशूज़। सो इस वजह से पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं होगी तो मैं वीडियो क्या ही डालूंगी। सो आई डोंट वांट टू फूल एनी ऑफ यू। सो इस वजह से आई जस्ट टुक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर क्वाइट सम टाइम। एंड अभी आई थिंक इट्स टाइम टू लाइक गियर अप अगेन क्योंकि अगस्त तो ख़त्म होने ही वाला है। और मैं अगस्त में झारखंड में गई थी तो हाँ थोड़ा तो टाइम मेरा गया था उसका एग्ज़ाम के बाद से। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि फिर से स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर आंसर राइटिंग जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था वहाँ पे आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट आया था एंड यू गाइज आर सो ईगर टू ज्वाइन विथ मी। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए या फिर डिस्कॉर्ड का ग्रुप बनाए। एक्चुअली मैंने डिस्कॉर्ड इंस्टॉल किया था। आई हैव लाइक ज़ीरो नॉलेज अबाउट दिस ऐप कॉल्ड डिस्कॉर्ड एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। सो आई ट्राइड मेकिंग अ सर्वर देयर बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया और एक्चुअली मेरे फ़ोन पे स्टोरेज इश्यूज़ भी हो रहे थे। इस वजह से ज़्यादा आज टाइम लैप्स वीडियोज़ नहीं डाल पाई हूँ पूरे वीडियो में। सो इस वजह से मैंने वो अनइंस्टॉल कर दिया फिर से। सो आप लोग बताओ मुझे क्या हमें डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों को स्टोरेज का इश्यूज़ भी होता है क्योंकि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप एवरीवन हैज़ दैट। तो टेलीग्राम इज़ ऑल्सो सूटेबल। आप लोग बताओ वेयर यू कैन लाइक वी कैन क्रिएट अ चैनल और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मेरे पास जो भी नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो गाइस जो भी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आई मस्ट टेल यू कि 2025 के लिए इफ़ यू वांट टू लाइक क्रैक इट इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट या फिर इन योर 2025 वाला अटैम्प्ट इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू टू कंप्लीट योर मेंस का सिलेबस राइट वे। एटलीस्ट 80% सिलेबस आप दिसंबर तक कंप्लीट कर ही लो। एंड इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई गॉट टू नो दैट किसी टॉपर ने बोला था इस एक इंटरव्यू में कि 1000 आंसर्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे बिफोर द एग्जाम देन यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम विथ ईज। सो इस वजह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने अभी मेंस का एग्ज़ाम दिया है। सो आई नो कि हाउ मच इमेंस हार्डवर्क इट इज़ रिक्वायर्ड टू एज मेंस आंसर राइटिंग। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना पहले से स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो दैट वाज द मेन रीज़न फॉर विच आई थॉट ऑफ ओपनिंग दिस कम्युनिटी ग्रुप बिकॉज अभी पढ़ाई का इतना स्ट्रेस नहीं है। सो आई कैन मैनेज क्योंकि पहले बहुत स्ट्रेस था इस वजह से मैं आप लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। सो अगर हमें कम्युनिटी बनाएंगे देन कलेक्टिवली वी कैन लाइक hold ourselves accountable and we can write answers on an everyday basis. So if we start from September onwards तो September से December तक we'll have 4 months and अगर हम on a daily basis 3 to 4 answers practice करें तो हम achieve कर सकते हैं like this target of 100 answers per month. So आप उसे ज़्यादा भी लिख सकते हो, no issues with that.
तो लाइक ऑन अ बेयर मिनिमम बेसिस अगर आप 100 आंसर्स लिख रहे हो मंथ में, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और 100 लिखोगे तो हाँ दिसंबर तक यूल बी एबल टू राइट 400 या 500 आंसर्स। और मीन्स के आगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लिखना होता है, तो उसमें हो ही जाएगा। सो या अगर आप 3 to 4 आंसर्स एवरी डे लिखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर हम कोई कम्युनिटी क्रिएट करते हैं देन आई विल मेक श्योर कि आई विल पोस्ट क्वेश्चंस या फिर आई विल अलाउ एवरीवन टू पोस्ट क्वेश्चंस एंड विल पिक अप 3 to 4 क्वेश्चंस ईच डे व्हेन विल राइट आंसर्स और वी कैन एक्सचेंज आंसर्स ग्रुप में। तो लाइक लोग दूसरों का आंसर देख सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या कमी जा रही है एंड नए नए डायमेंशंस खुलेंगे रिगार्डिंग दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक। तो इससे क्या होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा एनहेंस होगा। सो और वी कैन होल्ड आवरसेल्व्स अकाउंटेबल फॉर द होल प्रोसेस। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, लाइक फ्रॉम टेलीग्राम या फिर डिस्कॉर्ड। सो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कहाँ पे कंफर्टेबल हो। स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा, नो नॉनसेंस टॉकिंग या कुछ भी नहीं। आई जस्ट ड्रॉप सम नोट्स क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर हमको काफ़ी सारे चीज़ों के स्पॉन्सरशिप ये सब आते हैं। सो जो भी अच्छे अच्छे चीज़ होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, अगर मुझे वो लगेंगे कि हाँ प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होगा और मेरे पास वो फ्री में अवेलेबल होगा तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी उस ग्रुप में। सो आप लोग मुझे बताओ कि क्या हमें डिस्कॉर्ड पे जाना चाहिए या टेलीग्राम पे जाना चाहिए। एंड हाँ, आज इवनिंग को भी थोड़ी देर मैंने रिवाइज़ कर लिया था। दैट वाज बेसिकली दैट आसाम हिस्ट्री वाला पोर्शन, बिकॉज अभी आप लोगों को पता है कि ADRE का एग्ज़ाम आ रहा है जो भी असम के ऑडियंस है। तो मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, मैंने सोचा चलो ऐसे ही दे देंगे, वाई नॉट, लाइक एज अ बैकअप प्लान। सो या उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आसाम हिस्ट्री ऐसे आँखें घुमा लेती हूँ, वैसे भी नोट्स सब प्रिपेयर्ड ही था। सो तो गाइज इतना दिन ब्लॉग्स ना आने का कारण ये था बिकॉज आई वॉज डीलिंग विद सम इशूज़। ऑल्सो मेरी फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी डिटोरिएट हुई है बिकॉज आई रैन सम ब्लड टेस्ट एंड कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आर देयर फॉर विच आई हैव टू वर्क ऑन माई बॉडी। सो इस वजह से आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आई नीड टू गेट फिट। सो इस वजह से आई विल बी ज्वाइनिंग जिम वेरी सून। सो या सम ऑफ यू जस्ट कमेंटेड कि डी डू सब 75 days हार्ड चैलेंज। आई नो 75 day हार्ड चैलेंज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि 75 days से पहले दुर्गा पूजा आएगा एंड फॉर दैट आई हैव टू गो होम, तो उस वजह में डिस्टर्ब हो जाएगा। बट आई विल जस्ट टेक अप दिस चैलेंज ऑफ गेटिंग फिट। सो इन द अपकमिंग ब्लॉग्स यू विल गेट टू सी मी वर्किंग इन जिम और मे बी लाइक वर्किंग आउट इन लाइक ऑन अ डेली बेसिस। सो या आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि पढ़ाई के साथ साथ अपना हेल्थ का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट कुछ महीने में मैं इतना ज़्यादा फिजिकली ड्रेन्ड हो चुकी थी, इस वजह से अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, बट हाँ काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं। सो इस वजह से आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक योर रेगुलर स्लीप, एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप तो ले लो। अभी कोई स्ट्रेस नहीं है एग्ज़ाम का, क्योंकि लास्ट नाइट आई स्लेप्ट फॉर ओनली 2.5 or 3 hours मे बी। एंड हाँ आई वोक अप सुबह को जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माई आईज। सो कुछ दिनों से मैं सो नहीं पा रही बिकॉज आई एम हैविंग दिस इशू ऑफ इंसोम्निया। बट हाँ आई एम नॉट टेकिंग पिल्स राइट नाउ क्योंकि मुझे फिर से एडिक्शन वाला फेज में नहीं आना है। बट हाँ विल जस्ट कम अप विद सम नेचुरल वेज। तो इस वजह से आई एम गोइंग टू जॉइन जिम, जो कि आपको मतलब आने वाले व्लॉग्स में यू विल गेट टू सी दैट। सो या जस्ट विश मी लक एंड ऑल्सो गाइज आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर यू कि अभी चैनल पे वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है। सो आई हैव दिस फीलिंग कि हाँ इसमें रीच बहुत कम जाने वाली है वीडियो की। जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको शायद रेकमेंड भी ना हो फीड पे। सो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट, लीव अ कमेंट। आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू ऑल एंड या शेयर दिस वीडियो सो दैट रीच पहले जैसे बन जाए, क्योंकि काफ़ी दिन का जब गैप हो जाता है तब यूजुअली रीच बहुत डाउन हो जाती है। सो दैट आप बहुत सारे लोगों को शायद वीडियो देखने को भी ना मिले फीड पे। सो या आई होप यू गाइज विल हेल्प मी out and do make sure to leave a comment on your thoughts about the whole process जो मैंने आपको डिस्कस किया है in the video। and यहाँ मिलते हैं आपको अगली vlog में very soon। I hope in the next 2 days I'll post another video क्योंकि I just want to like stay consistent with the process। पहले बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है, आजकल तो कुछ मोटिवेशन ही नहीं है लाइफ में। सो आई वॉन्ट टू गेट बैक ऑन ट्रैक। आई होप यू गाइज विल हेल्प मी एंड या तो मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में जल्दी से। सो या टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड या स्टडी वेल एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।